माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गौरव, तुम ये क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हें क्यों मारने लगा? और तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुमने उसे मार डाला। What rubbish! क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मैं इसको क्यों मारने लगा? जब मैं यहां पर आया, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला, कोई यहां से भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया और सामने तुम आ गए। लेकिन गोली किसने चलाई? इडियट, देखो, मेरे रिवॉल्वर में पूरी 6 गोली है। गोली मैंने नहीं चलाई। तो फिर गोली किसने चलाई? लगता है नट्टू ने हमसे गद्दारी की है। What? मैंने उसे सुल्तान को रोकने को कहा था, उसने सुल्तान को नहीं रोका, उसने सुल्तान को नहीं रोका है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? उसने खुद मुझे फोन करके कहा था कि उसने सुल्तान को रोक दिया है। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कौन मारना चाहता है? रिलैक्स करो, रिलैक्स। हाँ जी, अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आइए। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ओह, माय फ्रेंड मिस्टर भरत नारायण। हेलो सर। ओह, आप फिक्र ना कीजिए, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कल रात तकरीबन 10 बजे क्राइम स्क्वाड और कुछ क्रिमिनल्स के बीच में झड़प हुई, जिसमें गैंग का लीडर सुल्तान अपने 4 साथियों के साथ मारा गया। चेक करने पर उसकी पॉकेट से हमें न सिर्फ आपकी यह तस्वीर मिली है, बल्कि उसकी गाड़ी से 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और उनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया है। इन सारे बातों से हमने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि आपको मारने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर सुल्तान को सुपारी दी हो। लेकिन मिस्टर रैना, मुझे कौन मारना चाहेगा? ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है मिस्टर सोमानी? मैं आपका मतलब समझा नहीं। नहीं, इसके कहने का यह मतलब है कि वो आपका कोई बिजनेस राइवल हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा करीबी आदमी जिसे आपके मरने के बाद फायदा हो। मिस्टर रैना, आपका शक वाजिब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा जो मुझे मारना चाहेगा। मिस्टर सोमानी, ऐसे आदमी अक्सर काफी करीब होते हैं। एनीवे मिस्टर सोमानी, हमारा काम तो आपको इन्फॉर्म करना सो हमने कर दिया। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो हमें कॉल करने में हेजिटेट मत कीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है सोमानी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है सोमानी का दोस्त भारत नारंग ने सुल्तान को हायर किया होगा। हमसे बात करते वक्त सोमानी उसकी तरफ कुछ अजीब नजरों से देख रहा था। एक काम करो, हमारे 2 आदमियों को लगा दो जो उन पे हमेशा निगरानी रखे हैं। सर। हेलो, यस ऑफिसर विक्रांत, बोलो क्या बात है? राइट, यस, ऑलराइट। सर, सुल्तान का एक साथी जो बच के भाग गया था, ऑफिसर विक्रांत ने उसे दूसरे काउंटर पर मार दिया। वेरी गुड, कम ऑन लेट्स गो। क्या सोच रहे हो गौरव? यही भरत के, अगर सुल्तान रात 10 बजे ही पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है और नट्टू को हमने सुल्तान को रोकने के लिए हायर किया था, जबकि नट्टू ने खुद फोन करके मुझे बताया था कि उसने सुल्तान को रोक दिया था, तो फिर मुझ पर गोली किसने चलाई? कौन है ऐसा जो मुझे मारना चाहता है? हो सकता है नट्टू ने हमें धोखा दिया, या फिर वो आदमी जो क्राइम स्क्वाड से एनकाउंटर में बच गया था। वो आदमी तो सुल्तान का ही था ना? हो सकता है सुल्तान ने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा।
इस वक्त तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा। और इसका पता हमें नट्टू से लगेगा, इसलिए हमें इस वक्त नट्टू के पास चलना चाहिए। ठीक है गौरव, मैं नट्टू से मिलकर आता हूँ। भरत, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं गौरव, नट्टू से मिलने में अकेला ही जाऊंगा, तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं। तो फिर रूबी की डेड बॉडी का क्या करेंगे? उसको तुम ठिकाने लगा देना। हेलो। हाँ गौरव भैया, मैं सुनील बोल रहा हूँ। आप जल्दी से घर आ जाइए, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। जो भी न्यूज़ है तुम मोबाइल पर ही बता दो ना। नहीं भैया, मैं मोबाइल पर आपको नहीं बता सकता हूँ। प्लीज़ आप जल्दी घर आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ शिंदे बोलो। सर, गौरव सोमानी कहीं जा रहा है। उसे फॉलो करो। ओके सर। हेलो। हेलो गौरव। हाँ भरत बोलो। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस वक्त नट्टू के पास जाना ठीक नहीं होगा। मैं वापस तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? मैं सुनील के यहाँ जा रहा हूँ। ओके। सुनील, सुनील, क्या बात है भाई, क्यों बुलाया तुमने? सुनील, ओहो सुनील, 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 सुनील। You are under arrest. Give me your gun. सर, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। ये सब तुम क्राइम स्क्वाड में चलकर कहना। Hurry up. Give me your gun. मैडम, क्राइम स्क्वाड ऑफिस में फोन करो और अर्जुन से इन्फॉर्म करो और एम्बुलेंस बुलाओ। शिंदे को पहले ही फोन कर चुका हूँ, वो आते ही होंगे। ओके। विद्या, मैंने कहा था ना सर, मेरा शक ठीक निकला। सर, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मैं बेकसूर हूँ। सर, ये गन रेड हैंडेड बरामद की। वेरी गुड, इसे फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो और इन्हें जीप में बिठा दो। एंड सर, अंदर एक लाश है और एक आदमी बुरी तरह से जख्मी है। कम। मैंने सुनील सोमानी का खून नहीं किया।
ना ही मैंने गौरव पर जानलेवा हमला किया था। हम ये कैसे मान लें कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो सब सच है? क्योंकि ऑफिसर यही सच है। सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते। क्या है सच्चाई? सच्चाई है कि गौरव पिछले 2 महीने से बीमार रहता था। कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोज नहीं कर पाया कि उसको हुआ क्या है। इसलिए उसका वकील तिवारी इसको एक दिन सिटी हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर सूद ने उसका चेकअप किया और जब रिपोर्ट्स आई तो मालूम पड़ा कि उसको एड्स है। वहां से वो सीधा मेरे पास आया। चाहता तो मैं यही था कि इस सच्चाई को जानने के बाद मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी से जो मुझे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं वो मेरे सुसाइड करने पर मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने आप को मरवा डालूंगा। और कम से कम किसी को तो इसका फायदा हो। गौरव, मैंने गौरव को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब पागलपन ना करे, लेकिन वो फैसला ले चुका था और मुझे तो उसका साथ देना ही था। A friend in need is a friend indeed. दोस्त की मदद की भी तो उसे मरवाने के लिए। खैर आगे बताओ क्या हुआ? गौरव ने एक वसीयत तैयार कराई जिसके मुताबिक उसकी सारी प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस क्लेम्स और जो भी रुपया था, उसके दोनों भाइयों परवीन और सुनील, उसकी गर्लफ्रेंड रूबी, वकील तिवारी और मुझ में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाए। इसके बाद मैं और गौरव कॉन्ट्रैक्ट किलर सुल्तान के पास गए। वहां गौरव ने 10 लाख रुपए देकर सुल्तान को अपने आप को मारने की सुपारी दी और सुल्तान ने उससे कहा कि उसे कहीं भी कभी भी, लेकिन 12 बजे से पहले खत्म कर देगा। हालांकि सुल्तान ये नहीं जानता था कि गौरव ने खुद अपने मारने की सुपारी उसे दी है। इसके बाद डॉक्टर सूद का फोन गौरव के पास आया और उन्होंने उसे बताया कि उसको एड्स नहीं है। सच्चाई जानने के बाद आप लोगों के लिए और भी मुसीबत खड़ी हुई होगी, क्योंकि सुल्तान को 12 बजे से पहले ढूंढकर रोकना तो नामुमकिन था। जी हाँ, और इसीलिए हम लोगों ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर नट्टू को हायर किया ताकि वो सुल्तान को रोक सके। और उसने कुछ देर के बाद गौरव को फोन करके कहा भी कि उसने सुल्तान को रोक दिया है। तब जाकर गौरव की जान में जान आई। लेकिन क्या? लेकिन थोड़ी देर के बाद गौरव पर गोली चलाई गई। गौरव तो बच गया, लेकिन रूबी मारी गई। आप लोगों के वहां आने से पहले मैंने रूबी की लाश को छुपा दिया था। आप लोगों से मालूम पड़ा कि सुल्तान तो कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पहले तो हमें शक हुआ कि नट्टू ने हमको धोखा दिया है, फिर ये लगा कि शायद सुल्तान का जो आदमी पुलिस एनकाउंटर में बच गया था उसने गौरव पर हमला किया होगा। मैं वहाँ से नट्टू को मिलने के लिए जा रहा था तो मुझे लगा मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने गौरव को उसके मोबाइल पर कांटेक्ट किया। उसने बताया कि सुनील के घर जा रहा है। उसने मुझे भी वहीं आने के लिए कहा और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानते हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हें यहाँ यूं ही बिठा रखा है और तुम वाकई बेगुनाह हो। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं वाकई बेगुनाह हूँ। कैसे मान लूं मैं इस बात को? आप लोग, वो डेड बॉडी आ चुकी। विजय सर, अपने किसी आदमी को भेजकर रूबी की लाश बरामद करने के लिए कह दो। राइट सर। और लॉयर तिवारी को लेकर यहाँ पहुंचो। सर आप करो। अपनी तुम प्रवीण सुमानी को पता करो कहाँ है वो। नट्टू? ओह माय गॉड, ये कैसे मारा गया? यस मिस्टर रैना, ये सच है कि हमारी नर्स की लापरवाही की वजह से
गौरव सोमानी की मेडिकल रिपोर्ट गोविंद सोमानी की मेडिकल रिपोर्ट से एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन चूंकि गोविंद सोमानी HIV पेशेंट है और दोनों रिपोर्ट्स जी सोमानी के नाम से थे, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। उस नर्स का क्या हुआ जिससे ये गलती हुई थी? उसे मैंने निकाल दिया। ऐसी लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं इस बात के लिए आपसे एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर, लॉर्ड डीके तिवारी कल रात से पूना में है। मैंने उनके असिस्टेंट पूजा को इन्फॉर्म कर दिया, वो जैसे ही मुंबई आएंगे हमसे मिल लेंगे आकर। गुड। सर, प्रवीण सोमानी अपने बंगले में नहीं है और अब तक पता नहीं चला कि कहाँ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण सोमानी इस सब के पीछे हो? अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड। हेलो क्राइम स्क्वाड, मैं प्रवीण सोमानी बोल रहा हूँ अपनी फैक्ट्री से। हाँ बोलिए। देखिए सर, मेरी जान को खतरा है सर, मुझे बचाइए सर। हाँ सर, प्लीज जल्दी आइए सर। हेलो हेलो हेलो।